यू सो वेरी मच इस बारे में। और अब बात करेंगे, हम सीधा आ जाएंगे आज के पॉइंट पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आलोक सर ने बताया कि हमने बहुत तरह के पोल्यूशन देखे हैं, आज तक बहुत तरह के पोल्यूशन देखे हैं। और उन पोल्यूशन की बात करें, हमने सबसे पहले एयर पोल्यूशन देखा, नॉइज पोल्यूशन देखा, वाटर पोल्यूशन देखा, इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे पोल्यूशन देखे। और अभी अगर मैं बात करूं कि जब से फोन आए हैं, एंड्रॉइड फोन्स आए हैं, उसके बाद एक बहुत अलग तरह का पोल्यूशन जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। और वो है हमारा रेडिएशन का पोल्यूशन। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेडिएशन के पोल्यूशन से क्या क्या हार्म होते हैं, क्या क्या हार्म हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। हार्म से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के बारे में। हमारा जो शरीर है, मैं वैसे तो बीटेक हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ, बट मैं जो ट्रेनिंग जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल करूंगा। मैंने चीजों को सीखा है कि आपकी ट्रेनिंग टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि सामने वाले को समझा कितना पा रहे हैं। तो मैंने अपनी इस ट्रेनिंग को ना के बराबर टेक्निकल रखा है, बट मैं बेसिक चीजों के बारे में बिल्कुल बताऊंगा। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हमें समझने की जरूरत है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है सबसे पहले। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा शरीर की अगर हम बात करें तो हमारा शरीर का सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो सिर है, वो ब्रेन होता है। और वो ब्रेन होता है, वो सीपीयू का काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, और सीपीयू से ही कंप्यूटर चलता है। सिर्फ डिस्प्ले में तो उसका रिफ्लेक्शन आता है जो सीपीयू कमांड करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो शरीर है वो सीपीयू का काम करता है। इसमें सारा जो डेटा स्टोर है, सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी जो डायरेक्शंस हैं, वो ये सीपीयू, ये सिर देता है, ये दिमाग देता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप चीजों को समझिए कि बहुत लंबे टाइम से अभी हमारे शरीर का एक सिस्टम है, एक सेल्फ कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमारे शरीर का एक सेल्फ कम्युनिकेशन सिस्टम है। उस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो वो कैसे काम करता है। जब हमारे किसी भी शरीर के हिस्से में किसी भी तरह का पेन होता है या शरीर में किसी भी तरह की हलचल होती है, तो वो मैसेज ब्रेन को आता है। और ब्रेन को आने के बाद हमें वहां पे वो प्रतिक्रिया, वो फीलिंग, वो ठंडा, वो गर्म, वो पेन, वो दर्द या तकलीफ महसूस होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सीपीयू, इसमें कितनी तेजी से काम होता हुआ, ये बहुत तेजी से काम करता है। और ये फिर रिफ्लेक्ट करता है जब हमें उस चीज का आभास होता है। तो हमारे शरीर का एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इनबिल्ड है, जो परमात्मा ने, भगवान ने, सृष्टि ने, नेचर ने हमें दिया है। तो ये जो सीपीयू है, जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, यहीं से सारी एक्टिविटी होती है। और इन एक्टिविटी के लिए हमारे शरीर का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे दूर संचार, जो शरीर की दूर संचार प्रणाली है, उस पर काम करता है। और ये सारे मैसेजिंग, अगर मैं कहूं कि माय डियर फ्रेंड, जब आप इन हाथ को हिलाना चाहते हैं तो ये मैसेज ब्रेन आपके उंगलियों को दे रहा है। जब आप उंगलियों को हिला पा रहे हैं, आप किसी चीज को उठा पा रहे हैं, तो ब्रेन आपको मैसेज को दे रहा है कि आप उसको उठाइए, तो आप उठा पाएंगे। बट मैं कहूंगा कि जिन लोगों के ब्रेन में कोई चैलेंज आ जाता है, जिन लोगों के ब्रेन में समस्याएं आ जाती हैं, वो लोग वो एक्टिविटी नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड, ये उंगली भी नहीं हिल पाती है जो हम किसी भी तरह से उठाते हैं। ये जो सब एक्टिविटी है, आप देखिए कि उंगली हाथ हिलाने से पहले हमारा ब्रेन तक वो मैसेज जाता है, और वो ब्रेन उस पर रिएक्शन करता है। और सेकंड के हजारवें हिस्से से भी पहले हम वो एक्टिविटी कर पाते हैं। ये तो हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है, ये हमारे शरीर का इंटरनल कम्युनिकेशन एक पार्ट है, राइट। अगर मैं बात करूं कि पुराने टाइम में क्या होता था, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसको इसको कहा जाता है दूसरे शब्दों में ओरा। इसको दूसरे शब्दों में या साइंटिफिक इसका नाम एक ओरा भी है। और ओरा को मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी आदमी की भाषा में समझाऊं तो ओरा की अगर बात करें, जब भी आपने भगवान देवताओं की फोटो देखी होंगी, किसी सिद्ध पुरुष की फोटो देखी होंगी, तो आपने उनके पीछे एक चक्र देखा होगा। उनकी फोटो के पीछे आपने एक चक्र देखा होगा। वो चक्र क्या है? वो चक्र वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। पुराने टाइम में या आज के टाइम में भी कुछ लोग ऐसा कर पाते होंगे, क्योंकि पुराने टाइम में लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। पुराने टाइम के लोग योगी थे, ध्यानी थे। आजकल वो योग और वो ध्यान उतनी शायद प्रवृत्ति में नहीं होता है, इसलिए वो लोग अपनी सारी पावर्स को सेंट्रलाइज कर लेते थे। उसको ओरा कहा जाता था। उसके पीछे जो हमारे सिद्ध पुरुष या भगवान के पीछे जो चक्र होता था, उसे ओरा कहा जाता था, राइट है। और उसी ओरा को बिल्कुल देसी भाषा में कहा जाता है गण। गण कहते हैं ना कि आपका ओरा बहुत स्ट्रांग है साहब,
आप जहां खड़े होते हो लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते। वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आपने उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि सामने वाला 10,000 आदमी भी है तो भी आपके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सब चीजें डेवलप करने की हैं, ये सब चीजें परमात्मा ने सबको सेम दी है, बट सेंट्रलाइज करने की ताकत आप सबके पास है। इसको जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही आप इनको सेंट्रलाइज कर पाएंगे। उसी से आपका ओरा, उसी से आपकी प्रेजेंटेशन, उसी से आपका कन्वर्जन, उसी से आपकी लीडरशिप और इसी से आपकी कमांड की जो ताकत है वो बिल्ड होती चली जाएगी। ये सब में एक ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। और जो लोग बहुत बड़े बड़े लीडर्स बने हैं उन्होंने उन्हीं सब चीजों पे काम किया है। वो ताकत दिखती नहीं है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकेगी, आपके कॉन्फिडेंस में झलकेगी, आपकी आंखों में झलकेगी। इसे कहते हैं गण। अगर बहुत सारे लोग अगर गांव के परिवेश से हमने से जुड़े हैं तो कहते हैं कि भाई साहब इसका गण बहुत खराब है। अगर मैं कहूं कि गण की इसकी बात करें तो ये एक सिस्टम है हमारे शरीर का जो शरीर काम करता है। ये तो मैंने इसको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने बताया ओरा, और इसको बताया मैंने गण। इसको मैंने 3 तरह की चीजों से डिस्क्राइब किया। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही फोन्स आए या एंड्रॉइड फोन्स आए, तो एंड्रॉइड फोन या फोन्स आने से एक काम होना शुरू हो गया कि फोन काम करता है रेडिएशन पे। आप कहीं भी बैठे हो, आपने अगर 2 या 3 रजाई भी अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं और फिर भी फोन काम कर रहा है, तो आप समझिए कि वो रेडिएशन कितना पेनिट्रेटिंग पावर रखती है, कितना भेदन क्षमता रखती है कि वो उतना अंदर तक जाके 3 रजाई, जहां सर्दी दूर दूर तक नहीं लगती, पड़ोसियों को भी नहीं लगती है, वहां पे आपका फोन काम कर रहा होता है। बेसमेंट्स में 2-2 3-3 मंजिल नीचे भी अगर आपका फोन काम कर रहा है तो माय डियर फ्रेंड समझिए चीजों को कि वो कहां तक पेनिट्रेशन रखता है, वो कहां तक पेनिट्रेशन करता है। तो होता क्या है कि जब भी रेडिएशन आती है तो आपके चारों तरफ जो चक्र है जो दिख नहीं रहा है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब करती हैं। हमारे चारों तरफ एक समझिए एक चक्र है चारों तरफ जो दिख नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस चक्र को डिस्टर्ब करती हैं। और डिस्टर्ब करने से क्या होता है, हमारे शरीर का इंटरनल मैकेनिज्म जो है, इंटरनल जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो कमजोर हो जाता है। उससे क्या है कि आपका मैसेजिंग और ब्रेन की प्रतिक्रिया में फर्क आ जाता है। और वो फर्क मिनटों या घंटों का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत कम टाइम का है। तो बहुत कम टाइम का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हमें वो चैलेंजेस आने लग जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की बात करें, तो एक बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस जो आजकल हम फील कर रहे हैं। सबसे पहला थका थका रहना, सारा दिन इंसान थका थका रहता है या सिर में भारीपन रहता है, राइट है। इसके अलावा अगर बात करें कि उसका काम में मन नहीं लगता, या मैं उसकी बात करूं कि उसको इरिटेशन रहती है, वो चिड़चिड़ापन रहने लग गया है, या मैं कहूं कि उसको मेमोरी लॉस का एक बहुत बड़ा समस्या होगी। आप एक चीज देखिए, पुराने टाइम में हमें 20-20 30-30 लोगों के फोन नंबर याद होते थे, बट मैं एक चीज की मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर किसी इंसान के पास 2 नंबर हैं तो उसका एक मेन जो नंबर है वो तो शायद उसको याद होगा, बट अगर उसका दूसरा नंबर है तो उसमें चैलेंज आ जाएगा। अगर दूसरा भी याद है तो उसको और कोई नंबर याद नहीं रहने वाले, बिकॉज ऑफ कि हमने एक तो वो आदतें बदलती हैं, दूसरा हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डे बाय डे कमजोर होने की वजह से हमें मेमोरी लॉस तक की समस्या आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्लीप डिसऑर्डर, सोते अगर आपकी नींद जो है वो बहुत कच्ची हो जाएगी। कच्ची नींद का मतलब है कि बीच बीच में आप डिस्टर्ब होकर उठने लग जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी बात पे थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद आप उठने लग जाएंगे। तो उससे अल्टीमेटली ये सारा सिस्टम क्या बनेगा कि आप प्रॉपर सो नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको दिन में हेडेक रहेगा, आप थके थके रहेंगे। तो ये सारा जो जो सिस्टम बना है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब होने की वजह से बना है, और वो सब चीजें बनी है आपकी रेडिएशंस की वजह से। एंड माय डियर फ्रेंड, रेडिएशंस के ये तो स्मॉल इंपैक्ट हैं, बिल्कुल इमीडिएट इंपैक्ट हैं जो दिखते हैं। एक चीज देखिए, पुराने जमाने में चिड़ियाओं के झुंड होते थे, तितलियों के झुंड होते थे, मधुमक्खियों के झुंड होते थे, बट जैसे ही रेडिएशन आना शुरू हुआ, वो मछली वो सॉरी चिड़ियाओं के झुंड, वो मधुमक्खियों के झुंड और वो तितलियों के झुंड आपको दिखने गायब हो गए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप समझिए चीजों को कि वो जीव जो वो तो बहुत छोटा जीव है जिनके ऊपर वो नुकसान दिखे हैं और वो चीजें विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। आज गोरैया जो एक आम चिड़िया थी, हर घर में दिख जाती थी, वो चिड़िया भी आज बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन छोटे जीवों पे उस चीज का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी आया, क्योंकि उनकी उनकी जो क्षमता थी उसको सहन करने की वो बहुत कम थी। ये इंसानी शरीर उन जीवों के मुकाबले हजारों गुना बड़ा है,
बट माय डियर फ्रेंड्स, इस पे भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट की बात करूं तो पिछले 20 सालों के बाद वो इफेक्ट आज बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इसलिए याददाश्त ना रहना, कुछ आपने फ्रिज खोला था, आप याद नहीं रख पाएंगे आपको क्या चाहिए था, भूल गए आप इतनी देर में, नंबर याद ना रहना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, वो सब चीजें एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई हैं। तो इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रो रेडिएशन, रेडिएशन। और रेडिएशन किसको डिस्टर्ब करी है? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, जो आपके ओरा को डिस्टर्ब कर रही है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखें, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट में बात करें माय डियर फ्रेंड, ये आपके हार्ट को ले बैठेगा। कोई भी डॉक्टर है, दुनिया का डॉक्टर है, एक चीज कहता है कि आप अपने फोन को पॉकेट में ना रखें, दिल के पास ना रखें। क्यों? क्योंकि दिल के पास रखेंगे तो वो दिल को ले बैठेगा। ये एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, बहुत ये रिसर्च चीज है, ये इस पे ये रिसर्च हो चुकी है कि इसमें ये हार्ट की चैलेंजेस रेडिएशन की वजह से आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्पर्म काउंट में इफेक्ट आना। हिसार जैसे शहर में अगर मैं बात करूं, 10 साल पहले फर्टिलिटी जो सेंटर है वो एक भी नहीं था, और इन 20 सालों में हिसार में 4 से 5 फर्टिलिटी सेंटर्स खुल गए हैं। माय डियर फ्रेंड, आप समझिए चीजों को, 30 साल से ऊपर के इंसानों में बच्चे ना पैदा करने की क्षमता कम होती जा रही है। आप समझिए इन चीजों को। उसकी बहुत बड़ी वजह है रेडिएशन, बहुत बड़ी वजह रेडिएशन है, स्पर्म काउंट का कम होना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रेन, अगर ब्रेन की बात करें तो 75% जो हमारा ब्रेन है वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में होता है, 25% हमारे लेफ्ट हैंड में होता है। तो फोन को जो इस्तेमाल है, फोन का इस्तेमाल जो है, जो आप कॉमनली यूज करते हैं राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा ब्रेन का कम पार्ट है, वहां पे इफेक्ट आएगा। अदरवाइज ब्रेन ट्यूमर तक की संभावना है, ये भी खतरे, या ब्रेन ट्यूमर में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसा कि रिसर्च बताती है कि रेडिएशंस की वजह से आपका टेम्परेचर, फोन का टेम्परेचर बढ़ जाने लग जाता है। और ये रिसर्च है कि अगर आधे घंटे आप फोन पे बात करते हैं तो आपके कान का टेम्परेचर, या आपके कान के नजदीक का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो इससे आपको सुनने की प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, आपके सिर में सारा दिन चर चर की आवाज आने लग जाएंगी, क्योंकि ये थर्मल इफेक्ट पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है जो रेडिएशन है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा अगर बात करूं, इससे बड़ा जो खतरा है, इनसे भी बड़ा खतरा है, हमने एक पर्टिकुलर एज के बाद एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारे ऊपर वो इफेक्ट लेट आया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा बच्चा है घर में, वो 2 साल का भी बच्चा है या 2.5 साल का भी बच्चा है ना, उसे एंड्रॉइड फोन मेरे 65 ईयर के फादर से ज्यादा चलाना आता है। आप समझिए चीजों को। मेरे 65 साल के पिताजी हैं, उससे मेरे 3 साल के बच्चे को ज्यादा एंड्रॉइड फोन चलाना आता है। तो माय डियर फ्रेंड, फोन किससे चलता है? फोन टच से चलता है, टच। अगर मैं टच की बात करूं तो फोन को आप इस पेन से तक टच करके चलाएंगे नहीं चलेगा, लकड़ी से टच करके चलाएंगे नहीं चलेगा। फोन चलता है उंगली से, उंगली को आप इसमें ग्लव्स पहन के चलाइए, नहीं चलेगा, ग्लव्स पहन के चलाएंगे नहीं चलेगा, ये सिर्फ उंगली की स्किन से चलेगा। मतलब बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं तो खून पीने की मशीन है। खून एक्चुअल में जो आपके खून, ब्लड में इलेक्ट्रोड्स है, उनको ये पी जाएगा, उसको खत्म कर देगा। तो ये जो नुकसान है, आप समझिए कि आज 30 इयर्स के लोग के ऊपर के लोगों में अनफर्टिलिटी की जो समस्या बढ़ रही है, हमारी आने वाली पुश्तों में उसका इफेक्ट क्या होगा? आज 2 साल का बच्चा एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन चीजों को समझिए। ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, अगर मैं कहूं कि ये एक सबसे बड़ा खतरा है हम सब लोगों को। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज और मैं अगर बात करूं, आपने देखा होगा कि फोन के साथ हर कंपनी एक कैटलॉग शेयर करती है। फोन के साथ कंपनी एक कैटलॉग शेयर करती है, बट कैटलॉग डालती तो हर कंपनी है, बट 99.9% या इससे भी ज्यादा परसेंट लोग, 99.99% लोग ने उस कैटलॉग को आज तक देखा नहीं है, उस कैटलॉग को समझा नहीं है, उस कैटलॉग को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई है। हम सीधा डब्बा निकालते हैं, फोन, बैटरी, चार्जर लेते हैं, ईयरफोन लेते हैं और डब्बा गायब। और एक सिर्फ एक चीज संभाल के रखते हैं, वो होता है बिल, जिसपे हमें वारंटी मिलती है, वट एवर जो भी हमें बेनिफिट मिलता है। माय डियर फ्रेंड, टेलीफोन कंपनीज ने अपनी गाइडलाइन जारी की है उस कैटलॉग के थ्रू। वो छोटी सी जो बुकलेट आती है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि 30 मिनट से ज्यादा फोन का इस्तेमाल आप पूरे दिन में ना करें। 30 मिनट का फोन का इस्तेमाल, तो 30 मिनट, उन्होंने ये तो नहीं लिखा सिगरेट की तरह उनके ऊपर कैंसर की तरह फोटो नहीं छुप के आती, क्योंकि अभी तक ये हेल्थ के ऊपर इतना बड़ा या रेडिएशन के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। बट वो ये जरूर कहती है कि 30 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब
30 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हार्म होगा, नुकसान होगा। इस चीज ये रिसर्च है माय डियर फ्रेंड। अगर आप फोन का इस्तेमाल करें तो उसमें यह भी लिखा गया है कि आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जबकि 100% लोग ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आजकल तो उससे बड़ी एक बीमारी आ गई है, ब्लूटूथ, और वो तो सारा दिन फोन में लगा रहता है। और ब्लूटूथ भी किससे काम करता है, रेडिएशन पे काम करता है, तो वो और बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है। तो माय डियर फ्रेंड, इन चीजों को समझिए कि ये एक्चुअल में हमारा बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, हमारा बॉडी किस सिस्टम पे काम करता है, किसकी वजह से हार्म होता है, उसकी वजह क्या है। तो ये सारी चीजें हमें डियर फ्रेंड्स, उसकी वजह रेडिएशन है। तो अब इन चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, फोन को नहीं यूज करना बंद कर सकते। और हम जिस बिजनेस में हैं, हमें तो 30 मिनट क्या 24 घंटे में से 30 घंटे बात करनी हो सकती है। हम तो इस बिजनेस में, हमारा बिजनेस तो बोलने का ही है। तो माय डियर फ्रेंड, क्या कर सकते हैं? दूसरा क्या है कि फोन को रात को हम एरोप्लेन मोड पे नहीं रखते हैं। हमारा फोन हम नेट ऑफ कर देंगे, बट एरोप्लेन मोड पे नहीं छोड़ेंगे। तो रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन, हर जगह से रेडिएशन आज जनरेट हो रहा है। और सिर्फ फोन रेडिएशन नहीं कर रहा है, फोन के साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका आपका एलईडी है, आपका बल्ब है, आपका आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, वो सारी चीजें भी क्या करती हैं, आपके रेडिएशन को प्रोड्यूस करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हर तरफ खतरा है। एंड आपका घर में अगर मैं कहूं कि माइक्रोवेव ओवन है, वो भी बहुत बड़ा लेवल पे रेडिएशन को क्रिएट करता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, रेडिएशन को बचने के लिए मोदी केयर ने हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। वो एक है एनवायरो चिप और दूसरा है एनवायरो ग्लोब। वो एनवायरो चिप है और दूसरा एनवायरो ग्लोब है। तो आप समझिए कि एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब करते क्या है। एनवायरो चिप की बात करें तो एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को जो फंक्शनिंग है, वो रेडिएशन को कम नहीं करता है, रेडिएशन को खत्म नहीं करता है, क्योंकि रेडिएशन या रेंज के बिना तो फोन काम करना बंद कर देगा। बट जो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आती है रेडिएशन की, कांस्टेंट वेव जो आती है, उसको रैंडम वेव में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि हर जो रेंज होती है वो एक वेव होती है। हम जब बात करते हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी भी एक वेव लेंथ बनती है, ऊपर नीचे वेव बनती है। तो ये जो कांस्टेंट वेव आ रही होती है, लगातार जो वेव आ रही है, उसको रैंडम कर देती है, उसको कम ज्यादा कर देती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो सेम उसमें चक्कर में घूम रही होती है, उसको ये कांस्टेंट को रैंडम में कन्वर्ट कर देती है माय डियर फ्रेंड। उसकी वजह से क्या है कि ये जो रेडिएशन है, इसका इफेक्ट को कम कर देती है। मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है, रेडिएशन को खत्म नहीं करती है, रेडिएशन को बंद नहीं करती है। तो इसके बाद बात करें एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। एनवायरो चिप की बात करें, ये एनवायरो चिप है आपके फोन में, ये राइट है। दूसरा आप एनवायरो ग्लोब देख सकते हैं, आपके पास एनवायरो ग्लोब है। ये दोनों चीजों के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो एनवायरो चिप अगर आप लगाएंगे तो इस तरह से ये आपके फोन पे काम करेगा। ये वेव के एक्शन को चेंज कर देता है, जो फोन में आपकी वेव आ रही है। दूसरी बात क्या है कि इनर्ट मटेरियल से बना है, मतलब किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। और किसी भी तरह से ये जब भी डिस्ट्रॉय करनी होगी तो भी ये किसी भी तरह से जमीन पे, वायु में या आपके क्लाइमेट में, आपके एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगी। ये कब तक काम करेगी, ये जब तक ठीक रहेगी, मतलब जब तक आप इसको फोन यूज कर सकते हैं तब तक ये चलती रहेगी। इसमें रिचार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। सिर्फ ये दो ही चीजों में काम करना बंद कर सकती हैं, या तो इनको पानी से भिगो दिया जाए, दूसरा या इनको काट दिया जाए, और तीसरा या इनको जला दिया जाए। सिर्फ इसी पोजीशन में ये दोनों चीजें हैं, जो आपकी एनवायरो चिप है और जो एनवायरो ग्लोब है, इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। अब होगा क्या कि जैसे ही आप एनवायरो चिप का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोबारा से ठीक हो जाएगा। और दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ठीक होने से क्या होगा कि आपके शरीर का मैसेजिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। और मैसेजिंग प्रॉपर होने से क्या है, आप ताकतवर नहीं होने वाले हैं, आप शक्तिमान नहीं बनने वाले हैं। जो आपने एक जो डेमोस्ट्रेशन देखा है, हमने हाथ को साइड में करके और फिर हम उस पर पुश करते हैं, तो वो ताकत नहीं लाता है। इसको समझने की कोशिश करिए, वो हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे देता है एनवायरो चिप। बट ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो रेडिएशन डिस्टर्ब कर रही थी, उसकी वजह से एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब उस ओरा को दोबारा से मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। और जो मैसेजिंग आपके ब्रेन को पहले हो रही थी, जो
और जो एनवायरो चिप के बिना वो डिस्टर्ब हो गई थी, और एनवायरो चिप लगाने के बाद वो प्रॉपर हो जाती है, सिर्फ ये उतना काम करती है। मैं आपको दोबारा से समझाने की बात करूंगा। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ठीक कर देंगे, जिससे क्या है कि आपका ब्रेन का जो मैसेजिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, अगर मैं एनवायरो चिप की और एनवायरो ग्लोब की बात करूं, तो एनवायरो चिप के रेडिएशन की बात कर रहे थे, और उसमें 2-3 चीजें कुछ और ऐड करूंगा। एनवायरो चिप में एक चीज मैं बिल्कुल थोड़ा सा भूल गया था बताने के लिए, कि एनवायरो रेडिएशन का जो इफेक्ट है, रेडिएशन के इफेक्ट में एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट आ रहा था, वो बच्चों में किस वजह से ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चों का जो कपाट होता है, जो सिर की हड्डी की खोपड़ी की जो थिकनेस होती है, वो छोटे बच्चों की बहुत कम होती है, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही ज्यादा डेवलप हो पाती है, इसलिए भी बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। दूसरा, प्रेग्नेंट फीमेल पे भी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। रेडिएशन की वजह क्या है वो मैंने आपको बताया। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आप, अब आपने, मैं डेमोस्ट्रेशन को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि डेमोस्ट्रेशन जो हम करते हैं हाथ को नीचे करने का, हाथ को पुश करने का, वो किस तरह से काम करता है, उसके पीछे साइंस क्या है। बहुत सारे लोगों को ये फील हो जाता है, बट कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई साहब ये तो वैसे ही है, ये तो यूं ही दिखाने की चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हमें इस तरह से बता रहे हैं कि इस तरह से कुछ हो जाता है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, पहले, सबसे पहले जब हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं किसी भी इंसान का, उसके पास हम देखते हैं कि हमारा एनवायरो चिप लगा हुआ कोई फोन नहीं होना चाहिए, या उसके रूम में एनवायरो ग्लोब भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तभी, क्योंकि एनवायरो ग्लोब भी अगर उसके रूम में रखा है तो भी वो जो जो हम एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज ए सिंबॉलिकल डेमोस्ट्रेशन, और ये प्रूवन है वैसे तो, इसको ये काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसके फोन में एनवायरो चिप है या एनवायरो ग्लोब है। तो अब हम करते क्या है कि हम एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसके फोन पे एनवायरो चिप नहीं लगा हुआ। एनवायरो चिप नहीं लगा हुआ, और जब हम उसको पुश करते हैं, हम उसको पहले कहते हैं कि भाई साहब आप अपने पैर मिला लीजिए, या थोड़ा सा गैप करके खड़े हो जाइए, आप अपने हाथ को बिल्कुल कंधे की सीट में कर लीजिए। तो अब होता क्या है कि आपका ब्रेन, वो आदमी अपने दिमाग में सोचता है कि मैंने हाथ नीचे नहीं होने देना, मैंने पूरी ताकत लगानी, हाथ नीचे नहीं होने दूंगा मैं किसी भी कीमत पे। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके फोन पे एनवायरो चिप नहीं है, या उसके वहां उस कमरे में एनवायरो ग्लोब नहीं है, तो वो पूरी ताकत लगाता है उसको उठाए रखने की। बट जो ब्रेन जो मैसेज देता है उसको कि भाई तूने नीचे नहीं गिरने देना, या ब्रेन जो बॉडी को ताकत देगा, ब्रेन जो मैसेजिंग करेगा, वो डिले है। डिले होने से क्या है कि उसका हाथ ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता, और उसका हाथ नीचे हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वो ब्रेन प्रॉपर मैसेजिंग नहीं देता, ताकत उतनी ही लगाता है, ताकत नहीं आती है, ताकत उतनी ही रहती है। उसके बाद हम इसको करते हैं कि भाई साहब हमने जोर लगाया, वो कहता है जी हाँ लगाया, हाथ नीचे गया, बिल्कुल गया जी, बिल्कुल गया, एकदम गया, उसने पूरी ताकत लगाई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ऐसा फोन लेते हैं जिसमें एनवायरो चिप लगी हो, या उसको एनवायरो ग्लोब दे देते हैं कि भाई साहब, और उसकी बॉडी पे हम उसको थोड़ा सा रब करते हैं, ताकि उसके जो बॉडी पे रेडिएशन का इफेक्ट था, जो उसके ब्रेन में रेडिएशन का इफेक्ट था, उसको कम कर दिया जाए, और उसका जो मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर कर दिया जाए। तो आप कुछ सेकंडों के बाद ही आप देखेंगे, कुछ सेकंडों के बाद ही आप देखेंगे कि उसका ब्रेन ने वर्किंग करना, जो मैसेजिंग है वो प्रॉपर हो जाएगा, और आप सेम पोजीशन में दोबारा उस बंदे का हाथ ऊपर करवाएंगे और दोबारा आप जोर लगाएंगे, तो अब उसका जो ब्रेन उसको प्रॉपर मैसेज कर रहा है कि हाथ नीचे नहीं आने देना, तो वो मैसेज प्रॉपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी ताकत लग रही है उसकी बॉडी की, और वो हाथ नीचे नहीं हो पाता, या होता है तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और जब ये वो इंसान जिसने पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा होता है, वो चौंक जाता है, वो हैरान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, और कई बार तो उसको इतना हैरान कर देती है कि वो विश्वास करना भूल जाता है कि एकदम ये मेरे साथ क्या हो गया, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है कि उसका जो रेडिएशन है, उसका रेडिएशन को ब्रेक कर देती है, और जिससे उसका ब्रेन जो है वो उसकी बॉडी को प्रॉपर मैसेज देने लग जाता है, और ऑन टाइम देने लग जाता है। रेडिएशन की वजह से ऑन टाइम मैसेजिंग हाथ का और जो ब्रेन का है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता। और उसके बाद हम तीसरा क्या करते हैं कि वो फोन ले लेते हैं और दोबारा से उसका फोन उसको दे देते हैं, दोबारा से उसका फोन दे देते हैं, और उसके शरीर में फिर से हम उसको दोबारा से हम उसके बॉडी पे प्रेस, उसको थोड़ा सा घुमाते हैं, आगे पीछे से उसको टच करते हैं, या उसको ग्लोब दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम तीसरी बार उसका हाथ डालते हैं, हाथ पे प्रेशर डालते हैं, तो फिर उसका हाथ पहले की तरह कम ताकत लगाने से भी नीचे हो जाता है। तो मीन टू से क्या है कि एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब उसके हाथ में देने से, या उसके फोन में फोन पॉकेट में रखने से, एनवायरो चिप वाला या एनवायरो ग्लोब उसके पास रखने से ताकत नहीं आती है, उसमें जान नहीं आ जाती, उसमें जोश नहीं आ जाती, वो शक्तिमान नहीं बन जाता है। उसके बॉडी का
मैसेजिंग जो प्रॉपर है, जो गैप आ जाता था रेडिएशन की वजह से कि वो सोचता है नीचे नहीं होने देना, ब्रेन भी कहता है नहीं होने देना, बट वो ताकत नहीं लगा पा रहा था, ताकत नहीं लगा पा रहा था। राइट है, तो ये ताकत उसी तरह से होती है जैसे कोई दो दोस्त लड़ रहे होते हैं, तीसरा एक आदमी कहे तुम मार इसके, आप देख लेंगे, तो वो आदमी में जान आ जाती है, बाय डिफॉल्ट अचानक से जान आ जाती है। इस तरह से ये जो मैकेनिज्म है, ये सिंपली मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। इस तरह से एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से आपका ब्रेन का और आपके बॉडी का जो मैसेजिंग है वो ऑन टाइम हो जाता है, वो रियल टाइम हो जाता है। अदरवाइज रेडिएशन की वजह से आपके बॉडी का और आपके ब्रेन का जो मैसेजिंग है वो रियल टाइम नहीं रहता है, ऑन टाइम नहीं रहता, वो डिले रहता है, और डिले होने से वो हाथ नीचे हो जाता है। तो आई थिंक आप बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से काम किया, हमने बात की, इसके नुकसान के बारे में हमने जाना, तो अब इसके ऊपर हमारा जो एनवायरो चिप है, एनवायरो ग्लोब है, मैक्स हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, एक बहुत रेपुटेटेड हॉस्पिटल सीरीज है, उनसे सर्टिफाइड है कि ये ह्यूमन बॉडी पे काम करता है। अब ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करता है, इसको अगर आपने एनवायरो चिप को अगर आपने फील करना हो, एनवायरो ग्लोब का आपने बेनिफिट देखना हो, तो सबसे पहली चीज आप इसको डेमोस्ट्रेशन से देख सकते हैं। ये सिंबॉलिकल डेमोस्ट्रेशन है। जो रिसर्च हुई है उसमें क्या रिसर्च हुआ है, मैं रिसर्च में बताऊंगा। रिसर्च की बात करें तो डॉक्टर्स ने क्या रिसर्च किया कि इंसान का जो पल्स रेट होता है, जैसे डॉक्टर यहां से पल्स चेक करता है, हमारा हार्ट बीट चेक करता है पल्स रेट को, तो पल्स रेट जो होता है वो 72 होता है हर इंसान का। एग्जैक्ट जो स्वस्थ आदमी है उसका पल्स रेट 72 मिलेगा, बट 100% लोगों का पल्स रेट जो है वो 72 नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उस इंसान को कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर है जो आज उसे नहीं समझ में आ रहा। आज वो बीमारी बहुत छोटी सी है, किसी के कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे उसके जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है, वो एक दिन में नहीं होती है, एक महीने में नहीं होती है, सालों लगते हैं। तो हर बॉडी में किसी ना किसी तरह की डेफिशिएंसी या कोई ना कोई डिसऑर्डर है, बट वो डायग्नोज नहीं हो पाता। इसलिए क्या है कि हमारे बॉडी का जो पल्स रेट है 100% केसेस में बढ़ा हुआ मिलेगा। और पल्स रेट बढ़ने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, एक चीज और समझिए। पल्स रेट बढ़ने का मतलब है कि आप मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आपका पल्स रेट एक्यूरेट है तो आपकी जिंदगी एक कांस्टेंट वे में चल रही है। अगर आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ है तो आप मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर ने क्या रिसर्च किया, मैक्स हॉस्पिटल ने क्या रिसर्च की कि जब आपने एनवायरो चिप अपने फोन पे रखा, अगर आप इसको 2 हफ्ते तक सेम टाइम में, रोज सेम टाइम में बॉडी का पल्स रेट चेक करिए, और सेम सिचुएशन में सेम टाइम डेली रियल टाइम में आप चेक करिए, 11 बजे तो 11 बजे रोज अपना पल्स रेट चेक करिए, तो आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर आप अपना बॉडी पल्स रेट पहले चेक करेंगे, आपको पल्स रेट पता चल जाएगा। उसके बाद एनवायरो चिप को अपने फोन पे लगाइए, मेडिकली चेक करने की बात कर रहा हूं आपको मैं। तो अगर आप 2 हफ्ते के अंदर आपके बॉडी का पल्स रेट जो है एवरेज 5% कम हो जाएगा, एवरेज 5%। और एवरेज 5% की बात करूं कि, और वो किस पे, जिनका 80 से ऊपर है, और 80 से ऊपर 72 से ज्यादा होना तो प्रॉब्लम है, वो जितना ज्यादा है उतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उतना तेजी से मौत की तरफ भाग रहे हो आप। तो अगर हमारा पल्स रेट 5% कम हो जाता है, तो इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं तो 60 साल अगर कोई आदमी जीने वाला था तो उसकी उम्र 3 साल तक बढ़ जाती है, अगर उसका 5% पल्स रेट कम हो जाता है। तो क्या कीमत मानते हो 3 साल की उम्र की? जब आखिरी टाइम आता है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक पल नहीं मिलता। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज होती, पल नहीं मिलता, पल। जबकि 60 साल की उम्र में रिसर्च है कि 60 साल की उम्र आपकी है तो 3 साल आपकी उम्र जिंदगी के बढ़ जाएंगे, वो पल्स 5% एवरेज कम होने से। ये मेडिकली आप चेक कर सकते हैं, सिंबॉलिकली हम डेमो करते हैं, मेडिकली आपको। और ये मैक्स हॉस्पिटल ने सर्टिफाइड किया है कि ये रिसर्च ये प्रूव करती है कि ये ह्यूमन बॉडी पे काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ए वेरी यूनिक प्रोडक्ट, आप इसको जरूर इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने अपनों के लिए, और खास तौर पे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाना है, राइट है। तो इस तरह से आप एनवायरो चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनवायरो चिप के बेनिफिट को इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब की बात करें, चिप तो आपको फोन पे रख सकती है, बट अगर आपको घर में, आपको अपने ऑफिस में, आपको अपनी कार में, आपको जहां कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हो, आप उसको
एनवायरो ग्लोब को आप वहां पे पुश कर सकते हैं। जहां कहीं से भी रेडिएशन की डायरेक्शन हो या टावर की डायरेक्शन हो, किस साइड में एनवायरो चिप को एनवायरो ग्लोब को आप प्लेस करना है, जहां कहीं से भी आपके नजदीक कोई भी अगर टावर हो तो उसी तरफ, उसके अपोजिट साइड में नहीं, उसी रूम की तरफ, उसी खिड़की की तरफ आप उसको इस्तेमाल करके उसकी तरफ रख दीजिए, ताकि ये रेडिएशन के इफेक्ट को बहुत कम, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। राइट है, 300 स्क्वायर फीट के एरिया में ये काम करता है, बट ये आर पार काम नहीं करता है, दीवार के आर पार इसकी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो अगर आपके घर में 2 रूम है, आपके घर में 4 रूम है, तो आपको 4 एनवायरो ग्लोब की जरूरत पड़ने वाली है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में एक आरओ लेते हैं, अपने घर में एक आरओ लेते हैं, 14 से 15 हजार रुपए का आरओ है, और आरओ जब हमने लिए थे हमने इसके फायदे देखे थे, बट आज रिसर्च ये कहती है कि आरओ इस्तेमाल करने से आपके बॉडी का मिनरल लेवल है वो बहुत कम होता चला गया है। और मिनरल्स तो वो आरओ आपके पानी के फिल्ट्रेशन में निकाल देता है, तो मिनरल बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, वो हार्म जो है वो आज हमें समझ में आ रहे हैं। तो आरओ की सर्विस कराने के लिए भी 14-15 हजार रुपए का आपने आरओ लिया, और उसकी सर्विसिंग कराने के लिए आपको हर साल 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सेम आपके पास लाखों रुपए की गाड़ी हो सकती है, उसको भी आप सर्विसिंग कराने के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं, इंश्योरेंस के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब वो प्रोडक्ट हैं जो वंस इन ए लाइफ टाइम, जिंदगी में आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जिंदगी भर आपके जीते जी या आपके ना रहने के बावजूद भी आने वाली पुस्तकों को भी वो बेनिफिट दे सकते हैं। तो क्या लगता है, हम इसमें वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? इसके बहुत सारे ऑफर्स कंपनी ने दिए हुए हैं, जैसा कि आपको पता है। या अगर मैं बात करूं इस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी पे, या हमने मैक्स हॉस्पिटल के बारे में, सिंगापुर ने हमें, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने हमें अवार्ड दिया है इसको, इसके जो डिजाइन को सिल्वर अवार्ड मिला है, जो बहुत इनोवेटिव जो इसका डिजाइन है उसको सिल्वर मेडल मिला है, एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है ये भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली इस पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी हमारे इस प्रोडक्ट को दिए हुए हैं। तो इस तरह के ये सारे बेनिफिट जो है माय डियर फ्रेंड, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से आप उठा सकते हैं। और अभी तक मैंने आपको एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब और इनके मैकेनिज्म, इनके इफेक्ट्स को और रेडिएशन के इफेक्ट को बताया कि क्या हम करते हैं, और किस तरह से एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जो है आपको किस तरह से आपको बेनिफिट देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब है, तो एक बार पैसा लगाइए, जिंदगी भर चैन की सांस सो सकते हैं, चैन से सो सकते हैं। हाईएस्ट बीवी प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं कि हमारी हेल्थ तो डेवलप करेगा ही करेगा, हेल्थ के साथ साथ ही आपको बहुत अच्छा वेल्थ भी देगा, बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम देगा। हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट है, और बिजनेस वॉल्यूम अगर आपको देगा तो बिजनेस वॉल्यूम से आपके मंथली रोकड़ा जो आएगा वो आपको और चैन की नींद सुलाएगा, या आपको और जिंदगी में एग्रेशन लेके आएगा, आपकी जिंदगी में और वो आपको एनर्जेटिक कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को इस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसा कि आज ही अनाउंस हुआ है कि कल से डबल बीवी धमाका आ गया है, तो इस हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट को आप डबल बीवी में भी आप बेनिफिट उठाएंगे, तो आपके टाइटल्स बहुत तेजी से जंप होंगे, आपके इनकम चेक्स बहुत तेजी से जंप होंगे। जबकि अगर मैं बात करूं कि इस महीने जो एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब पे ऑफर्स हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। एनवायरो चिप के ऑफर की बात करें तो जो एनवायरो चिप है वो हमें एक जो चिप पड़ता है वो 583 रुपए में पड़ता है, डीपी प्राइस जो है, और 699, 700 रुपए, लगभग 700 रुपए इसका एमआरपी है, और 583 रुपए हमें इसका डिस्काउंटेड प्राइस है, डीपी प्राइस है जो हमें मिलता है। बट कंपनी ने इस महीने बहुत शानदार ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर दिया है कंपनी ने कि आप 10 एनवायरो चिप खरीदते हैं तो 3 एनवायरो चिप आपको फ्री मिलने वाली है, मतलब 33% का एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आपको एनवायरो चिप पे ये मिलने वाला है। तो इस पे क्या होगा कि 5830 रुपए की अगर आपने एनवायरो चिप खरीदी 10 और 3 आपको फ्री मिली, तो 13 एनवायरो चिप जो मिलेंगी 5830 रुपए में, तो उसकी कॉस्टिंग पर चिप आ जाती है 448। वैसे एक चिप खरीदते हैं तो 583 रुपए की है, और 10 पे 3 का ऑफर उठाते हैं तो आपको पड़ती है 448 रुपए की। माय डियर फ्रेंड, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर इसके अलावा भी कंपनी ने हमारे बिजनेस को ब्लास्ट करने के लिए एक इससे भी बेहतरीन एक ऑफर दिया है, और वो दिया है फैमिली पैक ऑफर। फैमिली पैक ऑफर की बात करें तो फैमिली पैक ऑफर में क्या है, आपकी 4 एनवायरो चिप का एक कॉम्बिनेशन दिया है, और 4 एनवायरो चिप के कॉम्बो के साथ 5वीं जो एनवायरो चिप है वो फ्री है। तो इन 5 एनवायरो चिप की जो कॉस्ट रखी गई है माय डियर फ्रेंड, वो 1916 रुपए है।
और 1916 रुपए में अगर आपको 5 एनवायरो चिप मिल रही हैं, तो ये एनवायरो चिप आपको पड़ रही है एक 383 रुपए 20 पैसे की। कहाँ एक लेंगे तो 583 की पड़ रही है, बट आप फैमिली पैक लेते हैं तो आपको 383 रुपए की आपको एक एनवायरो चिप पड़ेगी। बट इसके लिए रिक्वेस्ट मेरी है आप लोगों से, आप लीडर से, ये है कि आप ये फैमिली पैक जो है ये आप फैमिली को ही दें। आप फैमिली को कन्विंस करें कि आप अपनी पूरी फैमिली में इसको आप बेचिए, इसको एक एक करके मत बेचिएगा, क्योंकि आप फैमिली में बेचेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है, रोकड़ा बहुत आने वाला है, टाइटल्स बहुत भयंकर तरीके से जंप होने वाले हैं। तो ये तो था एनवायरो चिप के ऑफर्स। इसके अलावा एनवायरो ग्लोब की बात करें तो मोदी केयर हमारे लिए इस महीने एक बहुत लिमिटेड एडिशन लेके आई है एनवायरो ग्लोब में। अभी तक हमारे पास सिल्वर में एनवायरो ग्लोब था, और रोज गोल्ड में हमारे पास एक नया एनवायरो ग्लोब लिमिटेड एडिशन आया है। और लिमिटेड एडिशन की बात करें तो वो बहुत ही शानदार कलर में है, बहुत यूनिक कलर में है। बट सबसे कंडीशनल बात क्या है कि ये लिमिटेड एडिशन है, इसका आगे और ग्लोब आएंगे कि नहीं। रोज गोल्ड में एक बहुत यूनिक कलर है, और इस पे भी कंपनी ने ऑफर दिया है कि आप एक एनवायरो ग्लोब खरीदने पे एक एनवायरो चिप, यस थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, एक एनवायरो ग्लोब खरीदने पे एक एनवायरो चिप आपको एडिशनल फ्री मिलने वाली है। इट्स अगेन ए वेरी ब्लास्टिंग ऑफर। तो माय डियर फ्रेंड, एनवायरो चिप के ऑफर और एनवायरो ग्लोब के ऑफर हमने डिस्कशन किए, और अभी कंपनी ने आज ही अनाउंस कर दिया कि कल से डबल पीवी धमाका आ गया, 75 पीवी तक आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को या पीवी को आप डबल ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करूंगा कि आज अभी तक जो मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको जानकारी दी है, उन जानकारियों से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, आपकी टीम में कहीं ना कहीं आपको नॉलेज, कहीं ना कहीं मोटिवेशन गया होगा। एंड मैं थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना पेशेंसली मुझे सुना, एंड थैंक यू सो वेरी मच आलोक सर एंड तरुण बजाज सर, जो आपने मुझे मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं आज की प्रेजेंटेशन मैं यहाँ कर पाऊं आप सब लीडर्स के बीच में। और एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा माय डियर फ्रेंड, अपनी टीम को 5 बजे के शाम के सेशन पे झोंक दीजिए, उनको आप शादी की तरह इनवाइट करके सारे लोगों को 5 बजे के सेशन पे लेके आइए, और फिर देखिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारे लीडर्स ने अपने टाइटल जंप किए हैं, सारे लीडर्स का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा है, और सारे लीडर्स को इनकम जो है वो बढ़ के आ गया। सो थैंक यू सो वेरी मच आलोक सर, एंड ओवर टू यू। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप सबके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू आलोक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। और मतलब जबरदस्त यार, क्या कहूं मैं, व्हाट अ ट्रेनिंग, व्हाट अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और मैंने भी फर्स्ट टाइम इतनी बेहतरीन और इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब पे फर्स्ट टाइम अटेंड करी है, क्योंकि अब तक हम केवल टेक्निकल फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते थे, लेकिन जो आपने इसकी प्रैक्टिकलिटी हमको दिखाई है कि कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आपने फर्टिलिटी सेंटर्स का बारे में हमको बताया, जो बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा आपने जो हमें बटरफ्लाईज और ये चिड़िया का जो हमें बताया कि कितना आज कम हो गया है, और क्यों लोगों को ये नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, जिसके लिए लोग पता नहीं किसी और चीज को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में रेडिएशन की वजह से सारी चीजें हो रही है। और छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है, इससे कितनी समस्या है, और हम बच्चों के लिए इतने कॉन्शियस रहते हैं। और सबसे जरूरी चीज मोबाइल की जो रेडिएशन की सेफ्टी है वो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि इस लॉकडाउन में मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम कर पा रहे हैं, और इस टाइम पे अगर हम इन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, इनको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो हमारा बिजनेस किसी और ही लेवल पे जाने वाला है। सो थैंक यू सुरेंद्र जी यार, वंडरफुल, और दिल जीत लिया आपकी इस ट्रेनिंग में। मतलब मैं कैसे बयान करूं कि क्या आपने आज हमको ट्रेनिंग दी है। वंडरफुल, फैंटास्टिक, टू द पॉइंट। और मेरे ख्याल से जितने भी लीडर्स आज इस मीटिंग में थे, उन सब ने बहुत आज इसके बारे में सीखा होगा, और अब वो बिल्कुल आसान तरीके से सामने वाले व्यक्ति को इसके बारे में समझा पाएंगे। कई बार हमें लगता था कि हम बहुत ही हो जाते थे है वो रैंडम है, उसको कांस्टेंट बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइन वेव है। तो आपने इसको बिल्कुल हमारे लिए सिंप्लीफाइड कर दिया, और एक एक चीज को जो आपने एक्सप्लेन किया, डेमो को आपने एक्सप्लेन किया, उसके अलावा आपने जो हमारे ऑफर जो इस महीने हमारे लिए कंपनी ने दिए हैं उनको बताया। सो थैंक यू सो मच। इतनी फैंटास्टिक लीड जनरेशन आपने करी आज की इस प्रेजेंटेशन में सुरेंद्र जी। हैट्स ऑफ टू यू एंड वंडरफुल ट्रेनिंग, कीप इट अप। और आपकी जो नॉलेज है इससे आज बहुत लोगों को फायदा मिला है, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है। So thank you Surendra ji, thank you so much. Thank you so very much sir, thank you so very much.
सो लीडर्स, ये था हमारा आज का सेशन एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब पे। आई होप आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा, और आप देखिए किस लेवल की ट्रेनिंग 5 बजे के सेशन में हो रही है, कितनी बेहतरीन चीजें, कितनी बेहतरीन तैयारी लीडर्स आपके लिए करके आ रहे हैं। हमें सिर्फ इन 5 बजे के सेशंस को प्रमोट करना है और हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। लोगों को अगर नॉलेज होगी, लोगों को ट्रेनिंग होगी, बिजनेस चलेगा। हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि हमारे पास वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं है, हम क्या ऑर्डर करें, लेवल करने हैं, जबकि मोदी केयर हमारे लिए ऐसे ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स लेके आया हुआ है। एक एक प्रोडक्ट हमने अभी एक्टिविटी की ट्रेनिंग ली थी, कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। मुझे नहीं लगता कभी आउट ऑफ स्टॉक होता होगा। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब कभी भी आउट ऑफ स्टॉक होता होगा, और इतना लंबा इसका एक्सपायरी है, 5 साल तक भी आप इसको रख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, 60% बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट, मतलब क्या बिजनेस हो सकता है। फ्रेंड्स, नॉलेज को बढ़ाइए। ट्रेनिंग ही एकमात्र तरीका है, सीखना ही एकमात्र तरीका है। नॉलेज होनी चाहिए। मोदी केयर ने हमें इनफ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, पर अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम आगे इसको प्रमोट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे अगेन आप सभी लोगों से। कल का 5 बजे का हमारा सेशन जो है, हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, वो है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। और कल हमारे एक ग्रेट लीडर दिल्ली से, संजय शर्मा जी, हमारे ग्रेट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी सपनों की गाड़ी मोदी केयर से ली है, वो कल हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, प्रमोटेड टू द मैक्सिमम। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। एंड यस, डबल पीवी धमाका इज बैक। हैव अ हैप्पी एंड वंडरफुल एंड बिग क्लोजिंग। जून मंथ के चेक्स आपको आपकी कुर्सियों से उछाल देंगे, मैं आपको रियली बता रहा हूं। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट 5 PM। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।